शुरुआत करते हैं बेटा। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड। आपको साथ साथ थोड़ा लिखना भी पड़ेगा, बाकी फिर जब मैं बोर्ड पे करूंगा तो वो आप कॉपी करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड से मेरा मतलब क्या है? आपको ध्यान है आपने क्लास 11th में ग्रेविटेशनल फील्ड के बारे में पढ़ा था। ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होती है? ग्रेविटेशन फील्ड होता है स्पेस अराउंड अ मास इन विच ग्रेविटेशनल फोर्स कैन बी एक्सपीरियंस्ड बाय एनी अदर मास। एक मास के चारों तरफ का वो रीजन जहां पे वो किसी दूसरे मास पे फोर्स लगा सकता है, उसको हम क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल फील्ड। उसी तरह से अब हमारे पास जो है इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। प्लीज हेडिंग डालिए, लिखिए इलेक्ट्रिक फील्ड। स्टेटमेंट पहले आपसे लिखवाऊंगा, फिर एक्सप्लेनेशन शुरू करूंगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लिखिए। इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड अ चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड around a charge is the space around that charge, is the space around that charge in which electrostatic force, in which electrostatic force of attraction, electrostatic force of attraction or repulsion can be experienced by any other charge, can be experienced by any other charge। किसी एक चार्ज के चारों तरफ का वो स्पेस, एक चार्ज के चारों तरफ का वो रीजन जहां पे वो किसी दूसरे चार्ज पे फोर्स लगा सकता है, जहां तक उसका इंफ्लुएंस है, उस रीजन को, उस स्पेस को हम क्या नाम देते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे ध्यान दीजिए, सामने आप सबको मालूम है कि फोर्स जो है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। मींस इफ द डिस्टेंस इज मोर, फोर्स विल बी लेस। होगा कि नहीं? अगर डिस्टेंस ज्यादा होगा तो फोर्स की वैल्यू कम हो जाएगी। तो सपोज करो आपके पास एक चार्ज है, इसको नाम दिया मैंने सोर्स चार्ज। एक सोर्स चार्ज के चारों तरफ का वो स्पेस जहां पे वो किसी और चार्ज पे एप्रिशिएबल फोर्स लगा सकता है, इससे आगे फोर्स नेग्लिजिबल हो जाएगी। अप टू दिस डिस्टेंस फोर्स की कुछ एप्रिशिएबल वैल्यू है, तो इस पूरे स्पेस को हम क्या नाम देते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दिस चार्ज। इतनी बात समझ में आ गई? ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्यों लिमिट है? बिकॉज फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। ग्रेटर द डिस्टेंस लेसर विल बी द फोर्स। जितना डिस्टेंस ज्यादा होगा फोर्स की वैल्यू उतनी कम हो जाएगी। तो एक मैक्सिमम रेंज जहां तक वो फोर्स लगा सकता है, उस मैक्सिमम रेंज को हम क्या बोलेंगे? उस पूरे स्पेस को हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड जिस चार्ज की वजह से होगी उसको हम क्या नाम देते हैं? सोर्स चार्ज। क्योंकि इट इज रिस्पॉन्सिबल, दिस चार्ज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इलेक्ट्रिकल इफेक्ट अराउंड इट, सो दिस चार्ज इज नोन एज सोर्स चार्ज। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन और ये बेसिक कॉन्सेप्ट सबको क्लियर है? सबको समझ में आ गया? भौमिक, ध्वनि, गौरांगी, दिलीशा? Yes. ओके, नाउ गिव मी एन, अब मुझे एक आंसर दो आप। ईश्वर आप सोचना बेटा, आप बताओगे। लेट्स सपोज आई टॉक अबाउट 2 पॉइंट्स, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। मैंने 2 पॉइंट बनाए, एक है पॉइंट ए, दूसरा है पॉइंट बी। बेटे ए पॉइंट पे फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी या बी पॉइंट पे ज्यादा होगी? सेम होगी दोनों पे। मतलब ए पॉइंट पे अगर मैं चार्ज रखूंगा तो उस पे भी उतनी फोर्स लगेगी जितना बी पॉइंट पे रखने पे लगेगी। नो सर। एक मिनट, ईश्वरदीप आप, अरे चुप हो जा भाई, ईश्वरदीप से मैं बात कर रहा हूं। ईश्वरदीप आप बोल बेटा, ए पॉइंट और बी पॉइंट पे फोर्स सेम होगी बेटा?
No, sir. नहीं होगी ना, कहां ज्यादा होगी? A. ए पे ज्यादा होगी, तो यानी इसका इफेक्ट ए पॉइंट पे ज्यादा होगा एज कंपेयर टू बी पॉइंट। Yes, sir. तो हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट या इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ किस पॉइंट पे ज्यादा है? ए पॉइंट पे। क्लियर? Okay, sir. ठीक है, तो अभी जो मैंने पहले टर्म यूज की, देखो मैंने टर्म यूज की थी इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड एक जनरलाइज्ड टर्म है, मैंने बोल दिया एक स्पेस चारों तरफ का जहां पे इलेक्ट्रिकल इफेक्ट है, उस पूरी स्पेस को हम क्या बोल रहे हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड बोल रहे हैं। अब मैं किसी पॉइंट की बात कर रहा हूं, तो यहां पे हम किसकी बात करेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ की। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ई से रिप्रेजेंट करते हैं, नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये एक जनरल विजडम है कि ऑब्वियसली कि ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी ज्यादा होगी, बी पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कम होगी। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं कि अगर यहां किसी चार्ज को रखता हूं तो उस पे फोर्स ज्यादा होगी एज कंपेयर टू अगर मैं बी पे रखता हूं तो। ठीक है बेटा, जिस चार्ज को रख के मैं फील्ड की स्ट्रेंथ चेक कर रहा हूं, इसको हम नाम देते हैं टेस्ट चार्ज। क्या नाम देते हैं? टेस्ट चार्ज। अब मेरे को एक बात बताओ, इसका एक मैं एग्जांपल लेता हूं। सपोज करो मैंने बोला एक जंगल है, जंगल के बिल्कुल मिडिल में शेर है। सो दैट शेर इज द सोर्स, जिसकी फील्ड है चारों तरफ, उसकी फील्ड क्या है? जंगल हो गया उसकी फील्ड। तो किसी भी पॉइंट पे आपको चेक करना है कि शेर कितनी जल्दी आके मारता है, आप क्या करोगे? वहां पे एक बकरी को लगा दोगे, जितनी जल्दी आके मारेगा यानी उतनी फील्ड की स्ट्रेंथ उसकी ज्यादा है। सेम यहां पे कॉन्सेप्ट है, जिसकी फील्ड है उसको बोलते हैं सोर्स। जिस पॉइंट पे आपको चेक करना है कि फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी है, उस पॉइंट पे हम क्या रखते हैं? टेस्ट चार्ज। क्या रखते हैं? टेस्ट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मैथमेटिकली हम डिफाइन ऐसे करते हैं, अभी लिखना मत, E इज इक्वल टू एफ बाई क्यू नॉट। मैंने जानबूझ के थोड़ी सी जगह छोड़ी है, अभी लिखना मत। E इज इक्वल टू एफ बाई क्यू नॉट। E यहां पे क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की कितनी स्ट्रेंथ है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोल लो, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ बोल लो, एक ही बात है। इलेक्ट्रिक फील्ड की कितनी स्ट्रेंथ है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो दोनों में फर्क क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में? इलेक्ट्रिक फील्ड एक जनरल टर्म है कि चारों तरफ की स्पेस जहां पे इलेक्ट्रिकल इफेक्ट है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है? किसी एक पॉइंट पे वो कितना ज्यादा इफेक्ट है, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। डिफाइन कैसे करेंगे? अगर मैं Q नॉट को 1 सोचता हूं तो E और F बराबर आएंगे, आएंगे कि नहीं? अगर मैं Q नॉट को 1 सोचता हूं तो E और F बराबर आएंगे। तो डिफाइन ऐसे करते हैं, बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट in an electric field is the force, E जो है वो फोर्स के इक्वल है, is the force experienced by a unit positive test charge placed at that point. यही तो मैंने डिफाइन किया। मैंने क्या डिफाइन किया कि Q नॉट को अगर मैं 1 कूलम लेता हूं तो E और F क्या है? इक्वल। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। तो यूनिट चार्ज पे 1 कूलम चार्ज पे जितनी फोर्स लगेगी वो फोर्स किसके इक्वल हो जाएगी? उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के। यहां तक सबको समझ में आ गया? किसी को कोई दिक्कत है तो बोलो, अभी लिखना नहीं है, अभी और मैं लिखूंगा फिर आपको टाइम दूंगा। यहां तक कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत है किसी को तो प्लीज बात कीजिए। दिया समझ में आ गया यहां तक बेटे? Yes, sir. जयवीर, गौरांगी, हरगुन, Yes. ईश्वर, Yes, sir. कशिश, मौली, Yes, sir. ओके। अब एक बात ध्यान से सुनो,
बहुत ध्यान से सुनना। E इज इक्वल टू एफ बाई क्यू नॉट था, मैंने यहां जगह छोड़ी थी, अब इस जगह को भरते हैं। मैंने अभी आपको एक छोटी सी बात बोली कि अगर मुझे जंगल में किसी पॉइंट पे शेर की फील्ड की स्ट्रेंथ देखनी है तो मैं बकरी को बांधूंगा। वहां ऐसा तो नहीं करूंगा कि हाथी को खड़ा कर दूंगा, क्योंकि अगर हाथी को खड़ा किया, पता लगा शेर आया खुद ही मारा गया, हाथी ने कुचल दिया उसको। क्यों? उसकी भी तो कुछ फील्ड होगी हाथी की। तो यानी जो टेस्ट चार्ज हमें चूज करना है उसकी अपनी फील्ड नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर उसकी फील्ड होगी तो ओरिजिनल फील्ड को वो भी डिस्टर्ब करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, तो आप किसी भी पॉइंट पे नेट करोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा? वेक्टर सम करना पड़ेगा। सो अगर शेर की फील्ड है और उसकी फील्ड है, हाथी की फील्ड है, दोनों की फील्ड ओवरलैप करेंगी तो क्या होगा? तो आपकी ओवरऑल फील्ड चेंज हो जाएगी। सो दैट इज वाई हम इस टेस्ट चार्ज को जितना छोटा हो उतना छोटा रखना चाहते हैं। तो इस एक्सप्रेशन को थोड़ा सा बदल देते हैं, ये एक्सप्रेशन हो जाता है लिमिट क्यू नॉट अप्रोच टू जीरो। ये क्यू नॉट अप्रोच टू जीरो का मतलब क्या है कि टेस्ट चार्ज बहुत छोटा होना चाहिए, इतना छोटा, इतना छोटा, इतना छोटा कि वो ओरिजिनल फील्ड को डिस्टर्ब ना करे, उसकी अपनी फील्ड ना हो। सो लिमिट क्यू नॉट अप्रोच टू जीरो सिग्निफाइज दैट टेस्ट चार्ज must be so small that it does not affect the original electric field due to source charge। तो सोर्स चार्ज की वजह से जो ओरिजिनल फील्ड है वो इसको डिस्टर्ब ना करे, उसकी वैल्यू इतनी कम होनी चाहिए। प्लीज यहां तक पहले कॉपी कर लीजिए। हाँ जी, सर अगर चार्ज जीरो हो जाएगा तो सर इलेक्ट्रिक फील्ड इंफिनिटी हो जाएगा। चार्ज कौन सा चार्ज जीरो हो जाएगा? पहले बता कौन से चार्ज जीरो की बात कर रहा है, सोर्स या टेस्ट? टेस्ट नहीं होगी इंफिनिटी, अभी बताऊंगा क्यों। अभी बताता हूं क्यों, आप ये लिख लो पहले। सर टेस्ट चार्ज टेंडिंग टू जीरो होना चाहिए 1 कूलम। जीरो, टेंडिंग टू जीरो इसीलिए होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्टर्ब ना करे। ये 1 कूलम हमने सिर्फ डेफिनेशन बनाने के लिए लिखा है बेटा। वो जैसे हमने वो 1 कूलम ऑफ चार्ज को डिफाइन किया था, तो उसको भी तो डेफिनेशन बनाने के लिए सबको 1 1 1 1 लिख दिया था। वो सिर्फ डेफिनेशन बनाने पर्पज से है। आप लैंग्वेज कोई भी लिखो, इसमें कुछ चलता है, ठीक होनी चाहिए बस। ठीक है, अब पहले सतीश के क्वेश्चन का आंसर देते हैं। ये कह रहा है कि सर क्यू नॉट अगर जीरो हो जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंफिनिटी हो जाएगा। बिल्कुल नहीं होगा। ऐसा क्यों नहीं होगा सतीश? एफ जो है वो भी क्यू नॉट पे डायरेक्टली डिपेंडेंट होता है। ऊपर नीचे क्यू नॉट कट जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंडिपेंडेंट हो जाएगी क्यू नॉट से। इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ सोर्स पे डिपेंड करती है।
टेस्ट पे नहीं डिपेंड करती। मतलब ये पूरी स्पेस है, इस स्पेस में ए पॉइंट पे चार्ज है, बी पे पॉइंट चार्ज नहीं है, तो ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, फोर्स भी होगी, बी पे सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, फोर्स नहीं होगी। फोर्स के लिए दो चार्ज जरूरी है, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए सिर्फ सोर्स जरूरी है। अब उसी पॉइंट पे चल रहा हूं मैं यहां पे, जरा ध्यान दीजिए सब लोग। अगर कोई लिखेगा नहीं, समझोगे ये पॉइंट्स। अगर Q नॉट पॉजिटिव है, ध्यान दीजिए सब लोग, अगर Q नॉट पॉजिटिव है, ये सोर्स चार्ज है, ये भी पॉजिटिव है, सपोज Q चार्ज पॉजिटिव है, Q नॉट भी पॉजिटिव है। अगर Q नॉट पॉजिटिव है तो E कितना है फॉर्मूला, F/Q नॉट, तो ये पॉजिटिव है। दिस इंप्लाइज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फोर्स आर इन सेम डायरेक्शन। वेक्टर में यही होता है, बीच में प्लस का साइन हो तो इसका मतलब क्या होता है, दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में होंगे। नेगेटिव वेक्टर क्या होता है, जिसमें डायरेक्शन अपोजिट हो जाती है। एक अगर आई कैप के अलोंग हुआ तो दूसरा भी आई कैप के अलोंग हुआ, इसका मतलब। सो अगर Q पॉजिटिव है, Q नॉट पॉजिटिव है, Q नॉट अगर पॉजिटिव है तो E और F सेम डायरेक्शन में होंगे। प्लस प्लस रिपेल करता है, ये हो गई फोर्स, इसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी। इतनी बात समझ में आई? सबको क्लियर है यहां तक? किसी को कोई दिक्कत? इसी तरह अगर सपोज Q की वैल्यू नेगेटिव है, Q नॉट अभी मैं पॉजिटिव ही लेके चल रहा हूं, फोर्स क्या हो गई, अट्रैक्टिव, उसी डायरेक्शन में फील्ड हो गई, क्योंकि मैंने बोला अगर Q नॉट पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स सेम डायरेक्शन में। दूसरा पॉइंट, अगर Q नॉट नेगेटिव है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड F/-Q नॉट हो जाएगा, नेगेटिव वैल्यू है तो। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फोर्स आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन। इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में होने का मतलब, ये अगर प्लस Q चार्ज है, ये माइनस Q नॉट है, फोर्स हो गई अट्रैक्टिव, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इससे उल्टी डायरेक्शन में। ये माइनस Q चार्ज है, ये माइनस Q नॉट चार्ज है, फोर्स से रिपल्सिव, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई सेम इसी डायरेक्शन में, उल्टी डायरेक्शन में। जब Q नॉट पॉजिटिव था, इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स क्या थे, सेम डायरेक्शन में। जब Q नॉट नेगेटिव हुआ, फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड ऑपोजिट डायरेक्शन में हुए। नाउ पे अटेंशन एंड सी वेरी केयरफुली व्हाट आई एम सेइंग, जरा ध्यान दो। इस केस में जब प्लस Q चार्ज है, ये भी प्लस Q चार्ज है, फोर्स की डायरेक्शन बदल गई, बट इलेक्ट्रिक फील्ड पहले भी रिपल्सिव थी, अभी भी रिपल्सिव है। जब माइनस Q चार्ज है, दोनों सिचुएशंस में फोर्स की डायरेक्शन रिवर्स हो गई, बट इलेक्ट्रिक फील्ड पहले भी टुवर्ड्स दिस चार्ज थी, अभी भी टुवर्ड्स दिस चार्ज है। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे डिपेंड नहीं करेगी कि टेस्ट चार्ज कौन सा है, वो सिर्फ इस पे डिपेंड करेगी कि सोर्स चार्ज कौन सा है। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंडिपेंडेंट of the test charge and only depends on source charge. इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ इस पे डिपेंड करेगी कि सोर्स चार्ज कौन सा है, इस पे डिपेंड नहीं करेगी कि टेस्ट चार्ज कौन सा है। मतलब पॉजिटिव चार्ज के लिए हमेशा अवे होगी, नेगेटिव चार्ज के लिए हमेशा टूवर्ड्स होगी। दूसरा पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे इफ वी विश टू फाइंड डायरेक्शन of electric field at any point, consider a positive charge at that point
डायरेक्शन ऑफ फोर्स गिव्स डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी भी पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन चाहिए तो आप उस पॉइंट पे पॉजिटिव चार्ज कंसिडर कर लो। जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, वही तो मैंने एक्सप्लेन किया। हाँ, अगर सपोज आप कहते हो नहीं सर मैं तो नेगेटिव कंसिडर करूंगा, कर सकते हो, मना नहीं है, पर जिस डायरेक्शन में भी फोर्स होगी उससे उल्टी डायरेक्शन में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लेना पड़ेगा। क्योंकि अगर क्यू नॉट पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स सेम डायरेक्शन में, अगर क्यू नॉट नेगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो सबसे आसान तरीका क्या होता है, किसी भी पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन चाहिए तो आप क्या करो, वहां पे पॉजिटिव चार्ज मान लो है, नहीं मान लो कि उधर अगर पॉजिटिव होता, अगर उस पॉइंट पे पॉजिटिव होता तो उस पे फोर्स किस डायरेक्शन में होती, अगर रिपल्सिव होती तो उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर अट्रैक्टिव होती तो भी उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है। पॉजिटिव चार्ज कंसिडर करो, जिस डायरेक्शन में फोर्स होगी उसी डायरेक्शन में फील्ड होगी। सबसे इजी मेथड है, मैं पॉजिटिव चार्ज हूं तो मेरे आसपास पूरी फील्ड क्या होगी, रिपल्सिव, क्योंकि अगर आसपास में प्लस कंसिडर करूंगा तो वो क्या करूंगा, मैं उसे रिपेल करूंगा। इसी तरह अगर मैं नेगेटिव हूं तो मेरे आसपास अगर मैं प्लस कंसिडर करता हूं तो फोर्स होगी अट्रैक्टिव, तो अगर मैं नेगेटिव चार्ज हूं तो मेरे आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या डायरेक्शन होगी, टूवर्ड्स मी। समझ में आ गई ये बात, सबको क्लियर है? सतीश कौन कौन सा पॉइंट नहीं समझ में आया भाव? इलेक्ट्रिक फील्ड वाला फर्स्ट पॉइंट। ये वाला डायरेक्शन का, डायरेक्शन समझ में आ गया? यस सर। बेटे इसमें देख जरा ध्यान से, ये जो मैंने दो सर्कल लगाई ये दोनों पॉजिटिव चार्ज है ना, पॉजिटिव चार्ज है तो फोर्स सेम, इसमें रिपल्सिव है इसमें अट्रैक्टिव है, तो फोर्स की डायरेक्शन चेंज हो गई, बट इलेक्ट्रिक फील्ड पहले भी रिपल्सिव थी बाद में भी रिपल्सिव है। मतलब टेस्ट चार्ज पॉजिटिव है तब भी इलेक्ट्रिक फील्ड टूवर्ड्स राइट है, टेस्ट चार्ज नेगेटिव हुआ तब भी इलेक्ट्रिक फील्ड टूवर्ड्स राइट है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर डिपेंड ही नहीं कर रही कि टेस्ट चार्ज कौन सा है। ओके। इसी तरह ये नेगेटिव है, अगर दोनों सिचुएशन में फोर्स की डायरेक्शन बदल रही है बट फील्ड की डायरेक्शन पहले भी इस तरफ है बाद में भी इस तरफ है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर डिपेंड ही नहीं कर रही कि फोर्स चार्ज टेस्ट चार्ज कौन सा है, पॉजिटिव के लिए भी सेम डायरेक्शन में, नेगेटिव के लिए भी। ठीक है, अभी मैथमेटिकली भी प्रूव करूंगा इसके बाद, ये लिख लीजिए पहले। और ये सेकंड पॉइंट ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये जो मैंने लिखा डायरेक्शन कैसे निकालना है, ये न्यूमेरिकल्स में बहुत यूज करेंगे। सर एक बार सेकंड पॉइंट फिर से एक्सप्लेन कर दो। बेटे जिस भी पॉइंट पे आपको अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन चाहिए, देखो पहला ऊपर क्या लिखा, जब Q नॉट पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फोर्स आर इन सेम डायरेक्शन। सो किसी भी पॉइंट पे सपोज मैं पॉजिटिव चार्ज हूं, मुझे चेक करना है इधर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, तो मैं यहां पे पॉजिटिव कंसिडर कर लूंगा, है नहीं फील्ड तो है ना इधर, अगर मैं पॉजिटिव चार्ज हूं मेरे आसपास फील्ड है, बट फोर्स तब होगी जब दूसरा चार्ज होगा। तो अगर मुझे इस पॉइंट पे चेक करना है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, तो मैं यहां प्लस कंसिडर कर लूंगा, फोर्स क्या होगी, रिपल्सिव, यही डायरेक्शन हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की। क्योंकि अगर Q नॉट टेस्ट चार्ज आप पॉजिटिव कंसिडर कर रहे हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फोर्स दोनों किस में होंगे, सेम डायरेक्शन में। ठीक बेटे, यस। प्लीज लिख लीजिए इसको। हाँ जी, सर आपने इसमें इफ क्यू नॉट इक्वल टू नेगेटिव लिखा है
ठीक है, उसके आगे आपने फॉर्मूला लिखा है E इक्वल टू F1 माइनस मॉड में Q नॉट। तो सर आपने फिर बता। क्यों किए? मेरे बच्चे एक बात सुन, सपोज क्यू नॉट -3 माइक्रोकूलम होता, सपोज, जी। या -2 कूलम होता, तो डिनोमिनेटर में -2 लिखता, यस सर। माइनस साइन और 2 उसकी वैल्यू, तो वो मॉड में इसीलिए लिखा। अगर मैं सिर्फ क्यू नॉट लिखता तो नेगेटिव कैसे शो करता? अच्छा, तो मतलब फिर उसकी फिर कंसिडर किया जाए। हाँ हाँ बेटे, मैंने कंसिडर कर लिया ना, क्योंकि वेक्टर फॉर्म लिख रहे हैं। जब भी वेक्टर फॉर्म लिखेंगे आपको साइन लेना पड़ता है, ठीक है। मैग्नीट्यूड में नहीं लेना पड़ता, वेक्टर फॉर्म में तो लेना ही पड़ता है। हाँ जी। लिख लिया यहां तक सबने? कर लो पहले। ओके, कर लो कर लो, कोई बात नहीं, कर लो। हाँ जी, जो आपने यहाँ पे 25 में लिखा है कंसिडर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, हम्म, ये सोर्स चार्ज होगा या टेस्ट बेटा, सोर्स कैसे होगा? सोर्स की तो फील्ड है। ठीक है, अभी करके दिखाऊंगा न्यूमेरिकल में, इट विल बी मोर क्लियर। आगे देखो, नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। सपोज ये सोर्स चार्ज है प्लस क्यू, या कोई भी क्यू चार्ज, ये पी पॉइंट है, स्मॉल आर डिस्टेंस दूर, आर डिस्टेंस दूर एक चार्ज है, एक पॉइंट है। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। अगर यहां स्मॉल क्यू चार्ज पड़ा है, तो कैपिटल क्यू, ये क्यू नॉट चार्ज है, कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू पे फोर्स लगाएगा। फोर्स कितना हो जाएगा? के क्यू क्यू नॉट बाय आर स्क्वायर इंटू आर यूनिट वेक्टर। हाँ कि ना? फोर्स की यही वैल्यू होती है, कूलम्स लॉ। सो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या बताया मैंने? एफ बाई क्यू नॉट, फोर्स डिवाइडेड बाय टेस्ट चार्ज। ये कौन है? सोर्स, जिसकी वजह से फील्ड है। ये है टेस्ट चार्ज, जहां पे हमने फील्ड चेक करनी है। सो E इज इक्वल टू एफ बाई क्यू नॉट। सिंप्लिसिटी के लिए हम लिमिट लिमिट हमेशा छोड़ देंगे, वैल्यू पुट करूंगा, मेरे पास आंसर आएगा के क्यू बाय आर स्क्वायर इंटू आर यूनिट वेक्टर। सो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हुई? के क्यू बाय आर स्क्वायर इंटू आर यूनिट वेक्टर। इससे क्या क्या चीज पता लगी? इससे पहली चीज पता लगी कि इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ सोर्स पे डिपेंडेंट है, टेस्ट पे डिपेंडेंट नहीं है। दूसरा पॉइंट ये पता लगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए आपको के क्यू वन क्यू टू बाय आर स्क्वायर की जगह सिर्फ के क्यू बाय आर स्क्वायर चाहिए। इसके यूनिट्स जो हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के, वो आप पहले वाले फॉर्मूले से कर सकते हो, न्यूटन पर कूलम
फोर्स अपॉन चार्ज है तो, या फिर एक यूनिट और होता है वोल्ट पर मीटर। ये वोल्ट पर मीटर वाले का क्या एक्सप्लेनेशन है, ये चैप्टर 2 में आएगा। दोनों एक ही बात है, दोनों एसआई यूनिट्स हैं, न्यूटन पर कूलम और दूसरा है वोल्ट पर मीटर, ये दोनों एक ही बात है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक पॉइंट चार्ज की वजह से KQ/R² इंटू R यूनिट वेक्टर होगी, और इसके यूनिट्स या तो आप न्यूटन पर कूलम यूज करोगे या वोल्ट पर मीटर यूज करोगे। जैसे फोर्स में आप यूज करते थे अपना सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, यहां पे भी आप सुपरपोजिशन प्रिंसिपल इस्तेमाल करोगे। किसी भी पॉइंट पे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो वेक्टर सम ऑफ इंडिविजुअल फील्ड्स निकालोगे। कैसे, अभी करके दिखाऊंगा, इतना लिखो पहले। हाँ जी, तो जो ये आपने सेकंड पॉइंट निकाला था, इसकी हम अप्लाई करें तो क्या होगा? अभी अप्लाई करेंगे बेटा, डिपेंड करता है ना चार्ज के साइन पे, वो भी न्यूमेरिकल में अप्लाई करेंगे। हमें कैपिटल Q बोला, ये तो नहीं बताया ना वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, वो सिर्फ डायरेक्शन के लिए काम आएगा। वो नंबर्स दिए होंगे या वैल्यू दी होगी, प्लस है या माइनस, तब यूज होगा, वो भी करके दिखाऊंगा, डोंट वरी। हो गया बेटे, लिखिए क्वेश्चन, अप्लाई करके दिखाता हूं इन सारे कॉन्सेप्ट्स को। टू चार्जेस, पहला मैं करूंगा फिर आपसे कराऊंगा। फर्स्ट क्वेश्चन, टू चार्जेस +5 माइक्रोकूलम and -5 microcoulomb, two charges +5 microcoulomb and -5 microcoulomb are placed at a distance of 10 centimeters from each other. Two charges +5 microcoulomb and -5 microcoulomb are placed at a distance of 10 centimeters from each other. Calculate the net electric field. Calculate the net electric field at the midpoint. Calculate the net electric field at the midpoint of the line joining the two charges. At the midpoint of the line joining the two charges. अब सामने देखिए बेटा, आपके पास एक चार्ज है +5 माइक्रोकूलम, एक चार्ज है -5 माइक्रोकूलम, दोनों के बीच में गैप है 10 सेंटीमीटर्स का, दोनों के बीच में गैप है 10 सेंटीमीटर्स का। इसको A पॉइंट बोल दिया, इसको B पॉइंट बोल दिया। आपको कह रहा है मिड पॉइंट पे P पॉइंट है सपोज 5 सेंटीमीटर दूर, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। यही क्वेश्चन है, इंग्लिश पढ़ो, यही मतलब बनता है। किसी को कोई शक है यहां तक तो बोलिए। अब आ जाते हैं आगे। आपको P पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, आपको P पॉइंट पे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। इसकी भी फील्ड होगी यहां पे और इसकी भी फील्ड होगी। पहले A की वजह से निकालते हैं, जैसे आपने कूलम्स लॉ में
इंटीग्रेशन वो अपना सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यूज किया था, वैसे ही यहां पे करोगे। इसकी वजह से पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो यहां पॉजिटिव कंसिडर करो। ये पॉजिटिव क्या करेगा, उसे रिपेल, तो राइट साइड हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए। यहां पे कोई चार्ज नहीं है, फील्ड है। अगर यहां चार्ज होता तो फोर्स भी आती। फील्ड होने के लिए सिर्फ सोर्स की जरूरत है, टेस्ट की जरूरत नहीं है। टेस्ट में आप पॉजिटिव कंसिडर कर रहे हो ताकि आप फील्ड की डायरेक्शन निकाल सको। तो यहां अगर मैं पॉजिटिव कंसिडर करता हूं, तो ये पॉजिटिव उसे क्या करेगा, रिपेल करेगा। रिपेल करेगा तो इसकी वजह से इधर इलेक्ट्रिक फील्ड का हो गई टूवर्ड्स राइट हैंड साइड। सो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, के क्यू बाय आर स्क्वायर, 5 इंटू 10⁻⁻² का स्क्वायर। यहां तक क्लियर है सबको? किसी को डाउट है यहां तक तो बोलिए। सर इसमें डायरेक्शन नहीं होगी। डायरेक्शन बना तो दी राइट साइड, ये सिर्फ इसकी वजह से निकाला। पॉजिटिव कंसिडर करोगे रिपेल करेगा। अब इस पे आ जाते हैं, इसकी वजह से भी इधर फील्ड होगी। अब इसकी वजह से फील्ड क्या होगी, यहां पॉजिटिव कंसिडर करो, नेगेटिव क्या करेगा, उसे अट्रैक्ट। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बी। सो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बी कितना हो गया, के चार्ज मैग्नीट्यूड निकाल रहा हूं बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। सॉल्व कर लेते हैं। के हो गया 9 इंटू 10⁻⁹, ये हो गया 5 इंटू 10⁻⁻6, डिस्टेंस हुआ 25 इंटू 10⁻⁻4, 5 5 25, 9/5 1.8 इंटू 10⁻9 में 6 गए +3 +4 10⁻7 न्यूटन पर कूलम। और यहां पे भी सेम 1.8 इंटू 10⁻7 न्यूटन पर कूलम। यहां तक कोई दिक्कत? दोनों की फील्ड्स निकाल के क्या करेंगे, ऐड करेंगे सबट्रैक्ट करेंगे? ऐड करेंगे, सेम डायरेक्शन है दोनों की, तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। सो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया EA प्लस EB। सो आंसर आ गया 3.6 इंटू 10⁻7 न्यूटन पर कूलम। क्लियर है सब बच्चों को? ध्वनि ध्वनि क्लियर है बेटा? सिराज, नमन, ऋत्विक, मौली, पार्थ, दिलीशा, सबको क्लियर है? बाकी बच्चों को भी प्लीज प्लीज इसको लिखिए। एक ऐसा आपसे करवाऊंगा इसके बाद, पहले लिखिए इसको। हाँ तो रीजन हुआ कि चार्ज की इन्फ्लुएंस कहां तक है। बिल्कुल, ये उसकी स्ट्रेंथ हुई, ये उसकी स्ट्रेंथ हुई। चार्ज पे जब इन्फ्लुएंस होगा, सुनो, चार्ज में जब इन्फ्लुएंस होगा तो दो तरीके का इन्फ्लुएंस हो सकता है, या तो उसको वो और दूर भेजेगा या उसको पास बुलाएगा। तो कैसा इन्फ्लुएंस है, दूर भेजना मतलब रिपल्सिव इन्फ्लुएंस, तो वो डायरेक्शन हो गई। पास बुलाएगा तो वो अट्रैक्टिव इन्फ्लुएंस। चलें आगे, यस सर। लिखिए अगला क्वेश्चन आप करिए। टू चार्जेस +5 माइक्रोकूलम, two charges +5 microcoulomb and +10 microcoulomb, two charges +5 microcoulomb and +10 microcoulomb are placed at a distance of 10 centimeters from each other. Are placed at a distance of 10 centimeters from each other. Calculate
calculate the net electric field, calculate the net electric field at the midpoint, net electric field at the midpoint of the line joining the two charges. करिए। क्या आंसर? 1.8 into मतलब minus 1.8 into 10 to power 7. माइनस कैसे आ सकता है? बड़े में से छोटा माइनस करेगा ना यार, माइनस क्यों आएगा मैग्नीट्यूड? मैंने लाइट को पॉजिटिव तो फिर आई कैप जे कैप की फॉर्म में बोलेगा। हाँ, वो थोड़ी ना बोल रहा है, तू मैग्नीट्यूड निकाल रहा है ना सिर्फ। 1.8. ठीक है, So 1.8 is to power 6. 7 7 7 10 to power 7। So I think 1.8 है। ओके, ठीक है। दोनों प्लस चार्ज हैं, दोनों पॉजिटिव हैं। पी पॉइंट पे ए की वजह से रिपल्सिव, पी पॉइंट पे बी की वजह से भी रिपल्सिव, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो रिजल्टेंट क्या कर दोगे? सबट्रैक्ट कर दोगे। बड़े में से छोटा माइनस, डायरेक्शन बड़े वाले की। सबको क्लियर है बेटा? ये Yes sir. दिया? Yes, sir. किसी को भी दिक्कत इसमें? आकाश, 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 भौमिक, ओके। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन लिखिए। टू चार्जेस +5 microcoulomb and -5 microcoulomb, two charges +5 microcoulomb and -5 microcoulomb are placed at the two corners of an equilateral triangle of side 10 centimeter, equilateral triangle of side 10 centimeter. Find first part net electric field at the third corner of the triangle, net electric field at the third corner of the triangle, and second part, force acting on 2 microcoulomb charge, placed at the third point of the triangle. देखिए सामने दो चार्ज आपको दिए, +5 माइक्रोकूलम, -5 माइक्रोकूलम। ये दोनों चार्जेस आपने
दो कॉर्नर्स पे रख दिए ट्राइंगल के, ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर। आपको थर्ड कॉर्नर पे फील्ड निकालना है, इसको ए बोल दिया, इसको बी बोल दिया। ए की वजह से यहां पे फील्ड कैसे निकालोगे? पॉजिटिव कंसिडर करो, ये पॉजिटिव क्या करेगा? रिपेल करेगा, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई इस डायरेक्शन में E1। किसी को कोई दिक्कत? पॉजिटिव कंसिडर किया, ये पॉजिटिव क्या करेगा? रिपेल। तो E1 कितना हो जाएगा? K 5 माइक्रो बाई डिस्टेंस का स्क्वायर 10 इंटू 10⁻⁻2 का स्क्वायर। सॉल्व करते हैं, 9 इंटू 10⁻9, 5 इंटू 10⁻6 अपॉन 10⁻1 का स्क्वायर हो गया 10⁻2। ये आ गया 45 इंटू 10⁻3 और ऊपर जाके 2, तो 45 इंटू 10⁵ न्यूटन पर कूलम। क्लियर है बेटा यहां तक? इस स्टेप तक कोई दिक्कत? अब आ जाते हैं इसकी वजह से, बी की वजह से। यहां पे पॉजिटिव कंसिडर करो, ये क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा, तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बी। सो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बी, इसको ए बोल देता हूं, इसको भी ए बोल देते हैं। ये भी के वैल्यू वाइज 5 माइक्रो, डिस्टेंस भी सेम है, सब कुछ सेम है। आंसर आ जाएगा 45 इंटू 10⁵ न्यूटन पर कूलम। क्लियर बच्चे? अब आ जाते हैं रिजल्टेंट। इसके बाद रिजल्टेंट कैसे निकालोगे? कंपोनेंट्स पे ब्रेक करोगे, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल। इफ दिस इज 60 है क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है, दिस इज 60 तो दिस इज 60, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, दिस इज 60 तो दिस इज 60, ऑल्टरनेट एंगल्स। ईए के दो कंपोनेंट्स, ईए cos 60 अपवर्ड हुआ ईए sin 60। ईबी के दो कंपोनेंट्स, ईबी cos 60 डाउनवर्ड हुआ ईबी sin 60। ईए ईबी इक्वल है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो लिख लो चाहे ईए sin 60 एंड ईबी sin 60 आर इक्वल एंड ऑपोजिट, therefore they cancel out, hence net electric field कितनी हो गई? EA cos 60 plus EB cos 60, so EA plus EB cos 60। EA plus EB की वैल्यू डालो, 2 इंटू 45, 2 है, 45 इंटू 10⁵, cos 60 होता है हाफ, कट के आंसर आया 45 इंटू 10⁵ न्यूटन पर कूलम। ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई। फर्स्ट पार्ट सबको क्लियर है? फर्स्ट पार्ट सबको क्लियर? किसी को कोई दिक्कत है तो बोलिए। सेकंड पार्ट पे आते हैं। जब आपको फोर्स निकालनी है तो वापस वो कूलम्स लॉ वगैरह लगाना शुरू करोगे? नहीं। आप देखो, E का फॉर्मूला मैंने आपको बताया F/Q0 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो फोर्स कितनी हो जाएगी? Q0 टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड। सो अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल चुके हो, उसको सीधा टेस्ट चार्ज से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? फोर्स आ जाएगा, फोर्स ड्यू टू दैट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वहां ऊपर वाले पॉइंट पे जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स लग रही होगी, तो फोर्स कितना हो जाएगा? Q0 टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड। और Q0 कितना दिया है क्वेश्चन में? 2 माइक्रो कूलम। सो 2 माइक्रो इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, सो 2 इंटू 10⁻6 इंटू 45 इंटू 10⁵, कट क्या है? 90 अपॉन 9 न्यूटन। समझ में आ गई सबको बात? प्लीज कॉपी कर लीजिए इसको। जितना लास्ट क्लास में हो चुका है बेटा, आज वाला नहीं आएगा।
हो गया बेटे? ओके, समझ में सबको आ गया अच्छे से? भौमिक क्लियर हो गया है? समीप? ओके, लिख लो फटाफट। आज का होमवर्क सुन लीजिए। पेज नंबर 28 निकालिए असाइनमेंट का। पेज नंबर 28, टॉपिक नंबर 1.20, इलेक्ट्रिक फील्ड के न्यूमेरिकल्स हैं। इसमें आपको क्वेश्चन नंबर 1 to 8 अटेम्प्ट करने, सब ये रिजल्टेंट वाले ही हैं। क्वेश्चन नंबर 1 to 8, 1 से 8 तक अटेम्प्ट करने हैं। सारे के सारे ये इलेक्ट्रिक फील्ड वाले ही हैं, जैसे हमने फोर्स वाले किए थे। फर्स्ट 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। थैंक यू वेरी मच। जिसने कॉपी करना है वो कर सकता है अभी।